नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 270 लोगों की जान चले गई। उसके बाद इस बात की तह में जाने का प्रयास हो रहा है, आखिर इस हादसे के पीछे असल वजह क्या है, किस वजह से हादसा हुआ, हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। अब इस पर 3 महीने में रिपोर्ट आएगी, लेकिन इस रिपोर्ट से पहले एक और रिपोर्ट आई जिसे जानेंगे तो यही कहेंगे पीएम मोदी ने जिन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय सौंपा है, क्या उस और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू का ध्यान है, और अगर ध्यान गया तो इसमें सुधार क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि ये रिपोर्ट हादसे से 3-4 दिन पहले आई है, रिपोर्ट को आए 5 साल हो गए, लेकिन साहब और उनके मंत्री का ध्यान इस पर गया ही नहीं। अगर ध्यान चला गया होता तो फिर हादसा नहीं होता और आगे हादसे की आशंका नहीं होती। लेकिन पीएम मोदी और उनकी सरकार के क्या कहने, वो तो अपनी ही करते हैं। अब सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना जाने कितनी बार विपक्ष ने कहा कि एक विशेष सत्र बुला लीजिए जिससे देश की जनता के बीच क्लियर कट मैसेज चला जा सके, लेकिन साहब तो अपनी ही जिद पर अड़े हुए हैं। यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ना जाने कितनी बार ये कहा है कि सीज फायर तो उन्होंने ही रुकवाया। करीब 15 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर उन्होंने करवाया है, लेकिन मजाल है साहब सीधे तौर पर ये कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो सिरे से झूठ है। अब सोचिए, पीएम मोदी ने करीब 35 मिनट तक ट्रंप से बात की। अब उन्होंने क्या बात की, इसे कहने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री को आगे आना पड़ा। मिस्री ने जो कहा वही बात पीएम मोदी ने एक्स पर क्यों नहीं लिखी। तो देश ऐसे चल रहा है, जवाब देने तो साफ चाहते ही नहीं है। खैर, रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक अहमदाबाद की तरह कई एयरपोर्ट बुनियादी सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। मतलब एयरपोर्ट को सुरक्षा मानकों के हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसे है नहीं। रिपोर्ट आ गई है, उसे लगता है ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। डीजीसीए के नियम, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया यानी एआई की मांगे और 2019 की इंस्पेक्शन रिपोर्ट सब मौजूद है, फिर भी हादसा हुआ। ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस के मुताबिक रनवे के आसपास स्थायी निर्माण या रिहायशी इमारत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है। इससे साफ है कि विमान हादसा तकनीकी नहीं, संस्थागत और प्रशासनिक स्तर की भी विफलता थी। एआई ने 2018 में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बफर जोन के लिए गुजरात सरकार से 29.79 एकड़ जमीन मांगी थी। इसकी मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन जमीन मिलने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। वजह यह है कि यहाँ 350 परिवार रहते हैं। इन्हें हटाना राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। देश में उड़ानों और यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, पर रनवे सेफ्टी, बफर जोन और ओएलएस जैसे बुनियादी बिंदुओं पर गंभीर चूक बनी हुई है। डीजीसीए का एरोड्रम इंस्पेक्टर हैंडबुक और सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के अनुसार हर रनवे के सिरों पर 90 से 240 मीटर तक का रनवे एंड सेफ्टी एरिया होना जरूरी है। डीजीसीए की सालाना इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अध्ययन बताता है कि देश की कई एयरपोर्ट आरईएसए, ओएलएस या जमीन अधिकरण जैसे बुनियादी मापदंडों पर खरे नहीं उतरती है। त्रिवेंद्रम, मैसूर और मैंगलोर जैसे शहरों में भी रनवे विस्तार या सुरक्षा जोन के लिए मांगी गई जमीन पूरी नहीं दी गई है। इसी तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रनवे विस्तार का प्रस्ताव सालों से अटका है। हरियाणा के हिसार में उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन टैक्सी वे और रनवे के पास ओएलएस से जुड़ी परेशानियां बनी हुई हैं। यूपी के कुशीनगर में टर्मिनल के साथ साथ अप्रोच पाथ और रनवे सुधार अधूरा है। हिमाचल के शिमला का रनवे सिर्फ 1189 मीटर लंबा है। पहाड़ी ढलानों की वजह से ना आरईएसए संभव है और ना रनवे विस्तार। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में रनवे का सैन्य साझा उपयोग होता है। यहाँ रनवे विस्तार की कोई स्पष्ट योजना नहीं है। महाराष्ट्र में पुणे के पास प्रस्तावित पुरेंदर एयरपोर्ट किसानों के विरोध के चलते 2016 से अटका है। पटना एयरपोर्ट रनवे चारों ओर से घनी आबादी, रेलवे लाइन और चिड़ियाघर से घिरा है। यहाँ ना आरईएसए बनाया जा सकता है और ना
रनवे बढ़ाया जा सकता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि 12 में से 17 जून के बीच एयर इंडिया ने बोइंग 787 की फ्लाइट को मिलकर 66 उड़ानें रद्द की कि 12 जून की घटना के बाद एयर इंडिया की बोइंग 787 सीरीज ड्रीम लाइनर की जांच की गई, जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। डीजीसीए ने कहा कि विमान का रखरखाव मौजूद सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक पाया गया है। एयर इंडिया की फ्लीट में 33 बोइंग 787 8 से 9 विमान है। इसमें डीजीसीए ने एयरलाइन को विमान सुरक्षा पर ध्यान देने, फ्लाइट ऑपरेशन को सख्त करने और समय पर फ्लाइट डिपार्चर ये तय करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, देश में हवाई अड्डों की ऐसी स्थितियां सरकार की ओर से तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, हरे भरे सुहावने सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन ये सपने कैसे होते हैं जब प्लेन क्रैश जैसी घटनाएं होती हैं तो सबके सामने आ जाती हैं। वैसे सरकार कितनी गंभीर है वो आप उस वक्त के वायरल वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम बाबू नायडू एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे। रील के लिए बाकायदा शूटिंग की और फिर एडिटिंग करवाकर उसे रिलीज किया। तो सरकार ऐसे काम कर रही है कि किसी ऐसे दुख के वक्त कोई भी क्रेडिट लेने का भागदौड़ नहीं करना चाहिए। कोई जाकर पिक्चर लेता है, कोई जाकर मिलता है, लेकिन हम सिर्फ मिले आए। हम यही चाहते हैं कि उनकी फैमिली की जो दुख हुआ है इसको वो लोग सहन करने की शक्ति मिले, तो यही चाहते हैं। इसलिए और हमको जाना है जिस जगह क्रैश हुई। नहीं, अब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उसमें क्या क्या निकलता है देख लेंगे, क्योंकि अब ऑन द स्पॉट किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब लोग अभी हादसे से बाहर नहीं है तो अभी दुख में है, तो पहले ये तो ठीक होने दो। और दूसरी चीज, अब वो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उसमें क्या निकलता उस आधार पर हम इंक्वायरी के लिए भी उनको कहेंगे और दूसरे चीज़ों के लिए कहेंगे, लेकिन उससे पहले किसी को दोष देना मैं अच्छा नहीं समझता। सर, खड़गे साहब, दो सवाल हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने अब तक किसी भी तरह का कंपनसेशन अनाउंस नहीं किया है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने। दूसरा ये कि जो ड्रीम लाइनर प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है और एयर इंडिया का भी, और इतने बड़े विमान का, बोइंग विमान का गिरना, पेरिस से वो लौटा भी था। देखिए, ऐसे मैं उसीलिए बोला कि ये टेक्निकल मैटर्स, मैकेनिकल मैटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैटर्स, ये जो भी है उससे मालूम होगा, और जो बातचीत हुई वो भी इसमें आएगा। उस आने के बाद हम कमेंट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग। कंपनसेशन वाले पे हाँ, कंपनसेशन देखिए, कंपनसेशन तो देना चाहिए, और उसके अलावा जो अकाउंटेबल है वो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, उससे छुटना नहीं। ये दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि देश के कई हवाई अड्डे सुरक्षा के मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन सरकार एक अलग ही दुनिया में है। ऐसे में यात्रियों की जिंदगी तो अब राम भरोसे ही होगी।